हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सीखेंगे कि अभी तक कुछ डेज हम टेस्ट करेंगे बैक टेस्टिंग कि हमें कितने पैटर्न हमें मिले हैं और कैसे कैसे पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड को फाइंड करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो आप कैसे फाइंड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट आप कैसे करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो वो समझेंगे। ठीक है, इसके लिए जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटजी के लिए वो है आपका पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे जाके पिवट डालना है, PIVOT, तो ये आ जाएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है इसको ऑलरेडी। इसमें आपने करना क्या है, इसके सेटिंग में जाना है। ठीक है, इनपुट में जाना है। यहाँ पे आपको इसमें लिखा होगा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल हटा के आपने फिबोनाची करना है इसमें। ठीक है, इसको फिबोनाची भी कर देंगे और दूसरा जो पिवट टाइम फ्रेम रहेगा वो डेली का रहेगा हमारा। नंबर ऑफ पिवट्स आप या डिपेंड करता है कितने आपको बैक टेस्टिंग के लिए कितना डेटा चाहिए। तो बैक साइड आप 30 डेज कर सकते हैं इसको, बैक टेस्टिंग के लिए आप 120 डेज डिपेंड्स। पर अगर आप रोज ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आप उसको 2 डेज पे रख सकते हैं ओनली, क्योंकि आपको पिछला डेज को और इस दिन के दो दिखने चाहिए आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मेनली पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड क्या बताता है हमें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है ये। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं इसको अक्सर यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये एक MA लाइन भी कर सकते हैं, MA20, क्योंकि हमारे 1 मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं मेनली। ठीक है, तो 20 ट्रेडिंग डेज में आपका ये है कि इसमें इसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आती है। ये भी हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया देता है कि कहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो सकती है। जहाँ पे MA लाइन और पिवट पॉइंट दोनों मैच कर रहे हो, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे जब मार्केट आई इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से रिवर्सल दिखाया हमें मार्केट ने। ठीक है, तीसरा आप RSI भी कर सकते हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि जो पैटर्न आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर आप M पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं तो M पैटर्न आपका जब बन रहा है तो उस टाइम जो RSI है वो कहाँ पे है, वो 40 के आसपास है, 30 के आसपास है, तो हम वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपकी जो RSI है वो 70 प्लस चल रहा है RSI आपका, और फिर M पैटर्न बनता है, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है और उसकी श्योर शॉट आपका ट्रेड बनता है वो। ठीक है, तो इसलिए हम RSI यूज़ करते हैं। RSI आपका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल जो भी आप 14 वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 70-30 का आप इसको बांट लेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 70 हमारा ओवरसोल्ड जोन हो जाता है और 30 हमारा, नहीं, 70 ओवरबॉट है और 30 हमारा ओवरसोल्ड जोन है। ठीक है, तो ये तीन इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फायर्स के उसमें। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है ये लाइन आप देख रहे हैं, ये डिवीजन है एक दिन का। ये 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। 10 मिनट टाइम फ्रेम आपने हमेशा, जो आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही फाइंड करनी है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसमें कई ऐसे पॉइंटर्स हैं, अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपको बाद में वो समझ नहीं आएंगे और आप अगर ऐसे ट्रेड ले लेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। जस्ट अ डिस्क्लेमर। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी ऐसे रेकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे करो वैसे करो, बट आपको लर्निंग करनी है, लर्न करना है। ठीक है, बैक टेस्ट कीजिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ तक, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक बैक टेस्ट कीजिए स्ट्रेटजी को। उसके बाद इसको पेपर ट्रेडिंग करके आप पहले इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, पेपर ट्रेड करके, आई होप आप सबको पेपर ट्रेड पता है कैसे होता है। ठीक है, आप पेपर पे एक एंट्री मेंशन करते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री ली और उसका एग्जिट पेपर पे ट्रेडिंग करते हैं आप। ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगर आपको लाइव मार्केट में करना है तो उसको 1 लॉट के साथ आप इसको 1 मंथ तक आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं स्ट्रेटजी में, देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो उसमें शुरू करते हैं। तो ये मैंने अभी इसको टाइम फ्रेम 10 मिनट्स का ले लिया। 10 मिनट्स हमेशा आपने जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे फाइंड करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट में हम सीधा ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, हम 1 मिनट का इंडेक्स के चार्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट्स के इंडेक्स पे चार्ट पे आपने देखा कि कोई पैटर्न बन रहा है, तो आपने उसका लाइन ड्रॉ करके, उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपने ऑप्शन का चार्ट भी साथ साथ खोल लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, जहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस है, उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस लेके ऑप्शन का चार्ट खोल सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे अभी करेंगे हम। तो गाइज, ये हमारा प्रीवियस डे था, वर्किंग डे फ्राइडे का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो मॉर्निंग में क्या था कि मैंने एम पैटर्न के ऊपर में आपको ट्रेड शायद थोड़ा सा मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप वहाँ पे देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में जो मुझे लग रहा था वो ऐसा बन रहा था कुछ। ठीक है, ये मैंने ऐसा बनाया था। ठीक है, यहाँ से मुझे इसको ब्रेक करने का लग रहा था कि हो जाएगा, पर यहाँ पे एक्चुअली उस टाइम मैं भी उसको ओवरलुक कर गया। यहाँ पे एक्चुअली एक पिवट और
एमए लाइन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करना था, जो कि मार्केट ने किया भी। ठीक है, हालांकि मैंने आपको ट्रेड यहाँ पे आसपास सजेस्ट किया था। ठीक है, जो मेरा सजेशन था उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से यहाँ तक मार्केट आई थी, यानी 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हुआ था इंडेक्स में, तो 50 पॉइंट के आसपास हमारा जो था ऑप्शन में मूवमेंट हो गया था, आप देख सकते हैं। आई थिंक ये वाला था शायद, ये देखिए। तो यहाँ पे 50 पॉइंट का मूव मैंने इजीली कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अगर आपने ये इसको लिया होगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने करना है क्या एक्चुअली, यहाँ पे हमारी गलती है। आप सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सपोर्ट जो फर्स्ट कैंडल जो बनती है 10 मिनट्स की, उसका हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हाई जहाँ पे जा रहा है वो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस टू दिखा रहा है। तो आपने क्या करना था, सिंपल जैसे इसका ये यहाँ तक आई मार्केट, इसके इस पे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे के साइड में आप इसी के उसका लो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखेंगे आपको कैसे पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन आया है। ठीक है, ये मोर देन 50% रिजेक्शन है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है जिसने कि फर्स्ट कैंडल को इतना यहाँ पे रिजेक्ट किया है, मोर देन 50%। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि इस लेवल तक जब मार्केट आती है तो वो क्या रिएक्शन देती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट गई, एक बार ट्राई किया, नहीं जा पाई ऊपर, फिर नीचे आ गई, फिर दोबारा ऊपर की, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे एम लाइन का और पिवट लाइन का इसको सपोर्ट मिला, और फिर से मार्केट बाउंस बैक की, थोड़ा अच्छा बाउंस दिखाया, लेकिन फिर भी इसको टच नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा सा रिजेक्शन आया, तो आपको लग रहा है पता कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस हमने देख लिए, उसका सिंपल आप लग गया आपको पता कि ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट आगे रिवर्सल दे रही है, तो यहाँ पे आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके लोअर पॉइंट से लेकर ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे। अब लग रहा है आपको यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन के बाद इसने रिटेस्ट किया ग्रीन कैंडल वाली, लेकिन आपने कभी ब्रेक डाउन कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, आपने हमेशा वेट करना है ब्रेक डाउन कैंडल को छोड़ करके, उसके बाद एक रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है। उसके बाद जब रिटेस्ट करने के बाद, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, जो मर्जी बने, उसके बाद थर्ड कैंडल जो होती है, फर्स्ट वाली ब्रेकडाउन कैंडल, सेकंड रिटेस्ट कैंडल एंड थर्ड वाली कैंडल के लोअर के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे जब मार्केट जो थी वो किस पॉइंट पे थी मार्केट, यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये जो हमारा ब्रेकडाउन आया, या हमने एंट्री यहाँ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आसपास, तो यहाँ पे 38,248 चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नियर बाय स्ट्राइक प्राइस होगा पी के लिए 38,300 का हम पुट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 38,300। ठीक है, अब इसको हमने 1 मिनट के चार्ट पे देखना है। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे इसका टाइमिंग आप देख लेंगे किस टाइमिंग में आप एंट्री बनने वाली है। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है 12:55। ठीक है, 12:55 के आसपास। वैसे ब्रेकडाउन ने हमें दे दिया था यहाँ पे 12:35 पे, तो 12:35 पे आप देखेंगे कि आप कुछ आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती दिख रही है या बन सकती है। ये आपका हो गया 28 जैन। ठीक है, तो यहाँ पे 12:35, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे बन रहा है। ठीक है, ये देखिए 12:35। अब नहीं, यहाँ पे हमने क्या पता लग गया हमें कि मार्केट जो है वो एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव देख रहे हैं, डाउन साइड का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट एंट्री आपने नहीं लेनी है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो 12:35 का आप यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ ऊपर से हम देखेंगे उससे पहले से ट्रेंड लाइन कोई बन रही है। हमें मेनली 3 टच चाहिए होते हैं। ठीक है, 3 टचेस। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपने 3 टच बना लिए। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आया। अब जैसे इसको ब्रेक किया, हमने इस कैंडल में एंट्री नहीं करनी है, आपने एक रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, रिटेस्ट का वेट किया, यहाँ पे देखा आपको ग्रीन कैंडल, ग्रीन रेड बन गई, फिर ग्रीन बन गई, फिर ये एक रेंज बाउंड चल रही है मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप एंट्री ले लें इस ग्रीन पे, एक कैंडल रेड को रिटेस्ट किया रेड ने और ग्रीन वाली फिर से बनी, तो यहाँ पे इसके हाई पे आप एंट्री ले सकते थे, लॉन्ग पोजिशन। यहाँ पे हमने एंट्री ली और स्टॉप लॉस रहेगा हमारे स्विंग के नीचे। ठीक है, और टारगेट आप 1:1.5 तक का टारगेट आप ले सकते हैं इजीली।
ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 का टारगेट इजीली हमारा अचीव हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 91 पॉइंट का एसएल था आपका और 137 पॉइंट का। अगर आप इतना बड़ा एसएल ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी आपने उस हिसाब से लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 1.1 का लेके चले, 97 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 98 पॉइंट का या 100 पॉइंट का आप टारगेट ले रहे हो, तो वो एक रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका एसएल जो है वो 91 पॉइंट का भी है तो आपको उसका रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, 137 पॉइंट्स आप कमा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस दिन का, ठीक है। यहाँ पे हमने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली कि एक रेजिस्टेंस से रिवर्सल आया, एक ट्रेंड लाइन बनाई, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड की, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है अपसाइड, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर की एंट्री, और हमें बहुत अच्छा मूव मिल गया, हमें जितना हमें चाहिए था वहाँ हमें टारगेट मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट नहीं प्रीवियस डे चलते हैं। प्रीवियस डे जो आपका डे है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, 27 जैन। तो यहाँ पे आप 27 जैन का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन काफ़ी बड़ा गैप था, ठीक है। नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर उसने स्ट्रेंथ दिखाई, फिर से सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्सल, फिर दोबारा जो बायर्स थे उन्हें स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन इस पॉइंट से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। 1 रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आप देखते हैं कितने पॉइंट्स यहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सिंपल एक आपने हाई लो पहले मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपने इसके बीच में मार्केट, लेकिन इसके बीच में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं, आप यहाँ से सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लोअर पॉइंट से लेकर, ये देखिए। अब इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया वो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। इसने कितने बजे ब्रेक किया है, ये 10:45 पे, यानी 10:45 पे। और यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा था हमारा, 37,299, यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा उस तरफ। तो यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट दिया वो 37,272, तो इसके नियरेस्ट क्या होगा, 37,300 का पुट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट मारते हैं, यहाँ पे 37,300 का पुट हम देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे 27 जैन, ठीक है। तो ये हमारे पास 27 जैन का डेटा आ गया। अब यहाँ पे टाइमिंग क्या हो रहा था, 10:45 के आसपास। अब हमने 10:45 के आसपास से प्रीवियस देखने की कोशिश, ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही थी कोई, 10:45, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं बना, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री हमें बता रहा है बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपकी, ठीक है, एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सिंपल, हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, लेकिन फिर हमने रिटेस्ट का वेट किया ग्रीन वाली। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे क्या 11 बजे के आसपास देख सकते हैं। तब भी आप उस पर देखेंगे तो प्रीवियस डे से, जो प्रीवियस टाइम से आप देखेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए। ये देखिए कितने पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 टचेज हमें मिल रहे हैं इजीली, ठीक है। तो अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी, 10:45 तक भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री, अगर आप अपना रूल फॉलो करते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इस पे नहीं लिया, लेकिन कंटिन्यूस अगर 2-3 बन रही तो आप दूसरी कैंडल तो ले सकते हैं। अगर फर्स्ट कैंडल, अब यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हमें नहीं दिखा रहा, लेकिन एक तरह से ब्रेक हो गई है, लेकिन इसने जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो क्या थी, उसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो सेकंड कैंडल थी उसके ऊपर निकल गई, ठीक है। सेकंड निकल गई, थर्ड भी निकल गई, तीसरी में आप ले सकते हो एंट्री, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल जो ये वाली जो उसको टच कर रहा है, उसके बाद वाली कैंडल का आपने वेट करना है रिटेस्ट का। अगर ये भी ग्रीन बन गई, उसके बाद थर्ड कैंडल में आपने एंट्री ले लेनी है। अगर वो ग्रीन बन गई और उसने बैक साइड वो नहीं आई है रिटेस्ट के लिए प्रॉपर, तो आप इस पर थर्ड कैंडल पर एंट्री आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अब एंट्री आपकी जो बनेगी, ठीक है, वैसे भी एक एक मिनट की कैंडल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बहुत बड़ी कैंडल ना बनी हो तो यहाँ पे हमारी एंट्री टिकर हुई, इसके स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सिर्फ 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट में हमारा रिवॉर्ड रेशियो होगा 1.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें, यहाँ पे आप इजीली टारगेट अचीव हो गया हमारा,
ठीक है। तो 47 पॉइंट के रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड जो हमारा 70 पॉइंट का रिवॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक का जो हमारा है प्रॉफिट हमने उठा लिया, इतने पॉइंट्स का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ठीक है लग रहा है कि आप एक एंट्री और कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसके लोअर पॉइंट को इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एक एंट्री आपकी बन सकती है। वो कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी घंटे ने ब्रेकआउट दिया। ये कितने बजे है, 12:25 पे। यहाँ पे क्या चल रहा रेट, 37,201। तो 37,201, 37,200 का आप सी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 37,200 का सीई। ठीक है, टाइमिंग क्या था, 12:25, 27 जैन 12:25 ना। ये देखिए, तो यहाँ पे कहीं आसपास आपकी एंट्री बन रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी कहाँ से बन रही है, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है। आप यहाँ से ले सकते हैं इसको, 3 टच, मोर देन 3 टचेस मिल रहे हैं इजीली। ठीक है, ये देखिए 12:28 पे हमारी एंट्री बन रही है हमारे 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे लॉन्ग हम यहाँ पे हो सकते हैं, या इसको भी छोड़ देंगे तो यहाँ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी कर लीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ के स्विंग के नीचे का आप 39 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। और देखिए इजीली इसने तो खैर बहुत ही हाई गया है। अगर आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेड करना जानते हैं, आपको पता है कि आपका 80% टारगेट मिल गया, तो आपने स्टॉप लॉस को आप एक क्वांटिटी बचा लीजिए। और सपोज आपने 100 क्वांटिटी बाई की है, ठीक है, 75 क्वांटिटी आपको यहाँ बुक कर लीजिए, 25 क्वांटिटी को आप यानी एक लॉट को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट, तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, ऐड ऑन हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा 27 जैन का। ठीक है, और पीछे हम चले जाते हैं। मैं थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है, बट आई होप आपको यार लॉजिक समझ में आ रहा है। और ठीक है, यू आर एंजॉइंग दिस। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक कॉन्टिन्यूस हमें वो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट तो वैसे ही हो गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 25 तारीख के डेट में आप देख सकते हैं इसने मार्केट ने पूरी रैली दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए पूरा वी शेप बन रहा है। तो इसमें कैसे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, इसमें जब भी वी बनता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं जाता, नीचे इधर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ तक कर लो, फिर इसका फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने रैली दी है। ठीक है, तो डब्ल्यू जैसा भी बनता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप एंट्री आपकी जैसी ये वी शेप, आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है कि इतनी नीचे आ गई मार्केट। कभी भी ऐसे पिन शेप में जब गिरती है मार्केट तो उसी हिसाब से स्ट्रांगली नेक्स्ट डे ऊपर भी जाती है, सेम डे चली जाती है। ठीक, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतनी गिरावट के बाद जाके एकदम और नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसा वी स्ट्रक्चर जब भी बनता है तो उसको ये पूरा करता है वी को अपने। थोड़ा सा यहाँ पे लेकिन गिरते हुए आपको नहीं लगेगा इतना, बहुत स्ट्रेट गिरती है, लेकिन चढ़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पे ये बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री कब कर सकते, जब जब थोड़ा सा नीचे डाउन रिट्रेस करे मार्केट। अब जैसे यहाँ से मार्केट चढ़ी, ठीक है, आपको पता है कि 1 2 3 घंटे रेगुलरली एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, और बहुत ही मजबूत और बुलिश कैंडल्स हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली। ठीक है, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये आपके 11 बजे के आसपास ब्रेकआउट आया, इसमें टाइमिंग प्राइस चल रहा था 37,100 का। तो 37,100 का आप सी बाय कर सकते थे यहाँ पे। इसमें 25, ये देखिए ये है आपका 25 के डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी 11/5 की कैंडल है, 11/5, 11/5 के आसपास। तो 11/5 आपका हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ से आपकी टनल बनती है ये वाली। ठीक है,
देखो 11:05 पे हमारी एंट्री यहाँ दिखा, लेकिन हमारे को यहाँ पे कहाँ एंट्री मिली है, 11:14 पे एंट्री मिली है हमें। ठीक है, तो 11:14 पे अगर एंट्री मिली तो यहाँ पे हम इस पे हमने इस कैंडल पे हमने शॉर्ट लॉन्ग कर दिया और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और उसका जो टारगेट होगा 1.5, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आप पैटर्न के बेस पे ट्रेड फाइंड करते हैं। बस आपकी इसमें जो बॉटम लाइन है सीखने वाली मेन, वो है कि आपको जो टाइम फ्रेम जो लेना है अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए, वो 10 मिनट का रखना है। यानी बड़ा टाइम फ्रेम आपको हमेशा सही अपॉर्चुनिटी फाइंड करवाता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को आपने, वो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो भी ऑप्शन के चार्ट पर डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट डो नॉट डू इट विदाउट एनी ट्रेंड लाइन। कोई ट्रेंड ब्रेक होगा तभी आपने एंट्री करनी है। अगर आपको इंडेक्स में दिखा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन में भी जरूर ट्रेंड लाइन एक बनेगी और उसने ट्रेंड लाइन को ही आपने फॉलो करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ये 24 की डेट का है। देखिए 24 को क्या हुआ, इसके बैक एक दिन पहले का हम डेटा अगर देखेंगे एंड में, तो यहाँ पे एक क्लियर हमें एम शेप एक बन रहा है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक गई, नेक्स्ट डे गैप डाउन, फिर ऊपर गई, यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला और फिर देख सकते हैं हम किस तरह ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट गई, एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ पे फिर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ट्रिपल रिजेक्शन आ रहा है इसमें। तो ये एक बेरिश हैमर कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे फिर से एक बेरिश हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से नीचे से बॉटम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ये आया है आपका 10:15 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक जितना भी मार्केट चल रहा था, इंडेक्स का प्राइस 37,460 चल रहा था, तो आप 37 5 मिनट का पी यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, बशर्ते आप उसको ट्रेंड लाइन को चेक करें, वहाँ पे पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। 37 5 मिनट का सीई, सॉरी पी। ठीक है, तो ये हमने पी यहाँ पे लगा लिया, 25 25 24। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने बजे का आया था, 10:15 पे। ठीक है, 10:15 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 10:12। ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है इजीली। तो कितना इजीली विजिबल हो जाता है आपको, एक बार आप बड़े टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो आपको इस पे बहुत इजीली मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। आप देखिए, ठीक है, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आया इसका ब्रेकआउट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट कर लिया, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, सिर्फ 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का। उसके अगेंस्ट में टारगेट आपको मिलेगा 1.5 मिनिमम है। ठीक है, ऊपर वो 2 पे 1:2 भी जा सकता है, 1:, ठीक है, 2.5 भी जा सकता है। इसकी सेटिंग, हाँ ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है, मार्केट ये देखिए कंसोलिडेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम लगाया, पर एट दी एंड हमें 11:19 पे, यानी कि आधे आधे पौने घंटे बाद इसने हमें हमारा टारगेट दे दिया 78 पॉइंट का। उसके बाद ये भी बहुत ऊपर गया है, देख सकते हैं आप कहाँ पे इसने रैली दी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, तो यहाँ पे भी आप अगर 100 क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया है तो आप 75 क्वांटिटी जो अपनी वो 80% आप बुक कर लेते हैं, और एक क्वांटिटी को आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगा के, जो भी देखो हिट नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी आपका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक ही लॉट में काम करें तो आप सारा कुछ बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो 50% आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। 50%, सपोज 50 क्वांटिटी ली है आपने, तो 25 क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए टारगेट पे, और जो बची हुई 25 क्वांटिटी उसका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लगा लीजिए और फिर इसको राइट करते जाइए स्विंग के नीचे। ठीक है, हर स्विंग के नीचे आपने स्टॉप लॉस को वो करना है। आप यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, अब यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया आपका, यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ पे आपका, यहाँ तक का उसने टारगेट दे दिया आपको, देख सकते हैं कितना, डबल ट्रिपल इनफैक्ट। ठीक है, इस तो होप आप समझ पा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्वांटिटी वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो आपके 10 दिन और आपको बैक साइड ले आ सकता हूँ, बैक टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, आप लोग बोर ना हो। ठीक है, सो आप खुद इसको बैक टेस्ट कीजिए, खुद इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, MOW का बनता है, जब भी मार्केट डाउन
साइड चल रही हो, मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड हो, तो हमेशा एम पैटर्न की वैल्यू बढ़ती है, एम पैटर्न के ऊपर ट्रेड लो। ठीक है, दूसरा RSI जो है वो एम पैटर्न के लिए हमेशा 70 से अबव होना चाहिए। अगर डब्ल्यू पैटर्न पे आपने वर्क करना है, मार्केट जो है वो अपसाइड में जा रही है और ट्रेंड जो है वो अपवर्ड का ट्रेंड है, ठीक है, अपसाइड का ट्रेंड है, तो आप देखिए कि जो RSI है वो 40 के नीचे होना चाहिए। 40 से नीचे अगर RSI है और फिर W बन रहा है तो वो पक्का आपको राइट करेगा, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो RSI का इसमें है, बाकी आप छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं बीच बीच में कहाँ पे है, उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन को नहीं छोड़ना है आपने, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आपने ट्रेंड लेना है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। और कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी को फाइंड कीजिए और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट कीजिए। ठीक है, so guys, hope you've enjoyed this video and do not forget to like it. If you're new on the channel, please subscribe also, and thank you so much for your time and patience, and thank you for watching guys. Have a nice day.